नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत खुशी मूड में है। जो भी पिछले हफ्ते हमने खोया इस आज पाया। तो जो खोया वो पा गया क्योंकि एग्जिट पोल का रिजल्ट आ गया। एग्जिट पोल में सत्तार और दल को बहुमत मिलने का संकेत है। तो इसीलिए मार्केट ने खुशी से मार्केट को ऊपर उठा दिया। सो इसीलिए मैंने आपको सारे हफ्ते पिछले हफ्ते आपको कंसिडर करने के लिए बोला। जिन्होंने भी कंसिडर किया उनको बहुत लाभ मिलेगा। आज सुबह निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर गई थी। सेंसेक्स 2000 पॉइंट के ऊपर है और पहली बार इन इट्स लाइफ इनकी जिंदगी में बैंक निफ्टी 50,000 पार कर चुकी है। तो अगर निफ्टी 50,000 बैंक निफ्टी 50,000 कर लाइफ टाइम हाई करती है तो जाहिर है कि निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई टच कर नीचे आई। तो आज के लिए निफ्टी लाइफ टाइम हाई, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई और पहले बार बैंक निफ्टी ने 50,000 का अंक क्रॉस किया। तो अब बाजार में आज कुछ नहीं खरीद सकते हो, आप कंसिडर भी नहीं कर सकते हो। तो आप गोल्ड ले सकते हो। गोल्ड का दाम में करेक्शन हुआ है और ये पहले बार 6,700 के नीचे आ गया है और ये नीचे आने से हमारा फायदा है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगले 18 से 24 महीने में ये मार्केट ऊपर जा सकती है। तो आप गोल्ड कंसिडर करो। इंटरनेशनल न्यूज़ में कल अमेरिकन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और इंडिया सारे एशियन मार्केट्स भी ऊपर थे। लेकिन आज मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको वॉरेन बफेट के बारे में। जो अमेरिका की गवर्नमेंट बॉन्ड है वो ट्रेजरी बॉन्ड है। वो ट्रेजरी बॉन्ड में 158 बिलियन डॉलर्स बफेट ने निवेश किया है। उनके पास 179 बिलियन डॉलर कैश था। इस क्वार्टर खत्म होने तक वो 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। हर सोमवार मंडे बफेट ट्रेजरी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रेजरी खरीदते हैं। 10 बिलियन डॉलर के लाट में खरीद सकते हैं। अभी उनके पास 158 बिलियन डॉलर के आसपास पैसा ट्रेजरी में लगाया है। सिर्फ 31 बिलियन डॉलर वो बैंक में रखे हैं। एक 158 बिलियन डॉलर्स में सिर्फ ब्याज ही 7.5 बिलियन डॉलर आएगी हर साल की। क्योंकि बफेट सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेजरी में खरीदते हैं। वो 3 मंथ और 6 मंथ ट्रेजरी ले लेते हैं। सो 3 महीने और 6 महीने के ट्रेजरी में वो अपना पैसा लगाते हैं और उनके पास इतना धन अक्यूमुलेट हुआ है कि वो लगा 3% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग ट्रेजरी उनके पास है। जो सारे कर्ज यूएस ट्रेजरी के हैं उसमें 3% वॉरेन बफेट के पास है। इसमें नॉर्मली बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे इंडिया, रूस, टर्की, चाइना, जापान ये सब सॉवरेन फंड्स कंट्रोल करते हैं इस मार्केट को। उस मार्केट में बफेट ने 3% की मार्केट कॉर्नर कर ली है और उनको 7.5 बिलियन डॉलर का निवेश मिल रहा है। तो ये न्यूज़ है वॉरेन बफेट की। तो आपको ये पता होना चाहिए 94 साल में वो इतने तजुर्बे से और होशियारी से काम करते हैं। इसीलिए मैंने कल जो प्रोग्राम में बताया उन्होंने आशार्य 0.818 और आशार्य 0.50 में लोन लिया और उसी लोन को उन्होंने जापान में इन्वेस्ट किया और जो उनको पैसा मिल रहा है उसे वो 5% ट्रेजरी एसेट में डाल रहे हैं। डॉलर भी गेन हो रहा है उनको। तो ये बहुत अनकॉमनली प्लेजेंट डील है। अगली मैं न्यूज़ में आपसे बोलना चाहता हूँ वो न्यूज़ है टाइटन के बारे में। टाइटन ने अब हमको ये गाइडेंस दिया है कि वो अपना नंबर ऑफ स्टोर्स को 40% से बढ़ाना चाहते हैं। अभी उनके पास 900 स्टोर्स हैं, उसको बढ़ाकर 2027 तक 1250 स्टोर्स तक पहुंचना चाहते हैं। अभी उनके पास 8.6% की मार्केट है। टोटल गोल्ड ज्वेलरी मार्केट भारत की उसको वो बढ़ा के 11% तक लेना चाहते हैं सन 2027 की। और गोल्ड की सेल्स उनकी लगातार 20% ऊपर जा रही है। इस साल उन्होंने 3,195 करोड़ का प्रॉफिट्स कमाया है और लगता है मुझे 2027 तक
ये लगभग 4000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। उनकी कोर बिजनेस जो है, उनकी आई वॉचेस और गोल्ड, वो लगभग 15 से 20% में ग्रो करना करेंगे। और जो इमर्जिंग बिजनेस हैं, जैसे तनेरा, फ्रेग्रेंसेस एंड अदर्स, वो लगभग 30 या 40% में ग्रो करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि उनकी जो ब्रांड है तनेरा, वो शीघ्र ही 1000 करोड़ सेल्स को क्रॉस कर रही है और ये 1000 करोड़ का ब्रांड बन जाएगा। तो तनेरा 1000 करोड़ ब्रांड बन जाएगी, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कैरेट लेन का नंबर ऑफ स्टोर्स को वो डबल करेंगे और उनको मिया जो 18 और 16 या 14 कैरेट गोल्ड बेच रहे हैं, उसका रेवेन्यू भी लगभग दुगने करने की कोशिश कर रहे हैं अगले 3 या 4 साल से। इसीलिए मैंने अपना नियम तोड़ा और थोड़ा एक करेक्शन आया था एक दिन, 5 या 7% करेक्शन, उसी दिन में आप सबको टाइटन कंसीडर करने के लिए बोला। इसीलिए कि टाइटन की ग्रोथ जो है वो लगभग 20-25% है, सो वैल्यूएशंस बहुत हाई रहेंगे। अगर ग्रोथ कम हुई तभी वैल्यूएशंस में कमी आ सकती है, तो हमको टाइटन नहीं ले सकते हैं। सो जिनको टोकन प्रेजेंस चाहिए था, उनके लिए मैंने ये एडवाइस दिया था। अगली मैं टाटा मोटर्स के बारे में बात करूंगा। टाटा मोटर्स की गिरीश वाघ वो इसीलिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने इंडिका का इंजन को मॉडिफाई करके टाटा येस पहले बनाए थे। उन्होंने अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कमर्शियल व्हीकल को। उन्होंने बोला है कि जो कंपनी स्पिन ऑफ हो रही है, वो उनके लिए बेहतर है, उनकी डिवीजन के लिए, क्योंकि इतने साल कमर्शियल व्हीकल ही कैश फ्लो से सपोर्ट कर रही थी पैसेंजर व्हीकल को। और उन्होंने साफ बोल दिया कि जो क्योंकि जेएलआर की टवरिंग प्रेजेंस थी, वो कमर्शियल व्हीकल को अफेक्ट कर रही थी। जब वो स्पिन ऑफ हो जाएगा और सेपरेट कंपनी वो हो जाएगा, तो कमर्शियल व्हीकल का ग्लोबल प्रेजेंस ऊपर जब बहुत वो इम्प्रूव होगा। मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले बहरीन में था, मुझे उधर कोई टाटा कार नहीं मिला, सिर्फ जेएलआर मिला था, जैगवार लैंड रोवर। लेकिन उधर के लोग बोल रहे थे कि टाटा की बस जो है वो बहुत पॉपुलर है, तो उनकी ब्रांड प्रेजेंस है जो कमर्शियल व्हीकल की, वो शायद इम्प्रूव हो जाएगी अगर वो कंपनी सेपरेटली स्पिन ऑफ हो जाए तो। पैसेंजर व्हीकल के चीफ सतीश चंद्रा ने ये सब उन्होंने ये बताया है कि अभी जो टेरवे ग्रोथ उनको मिला है वो मॉडरेट हो जाएगा, इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अनुसार ही उनका ग्रोथ रहेगा। यही उन्होंने ये दोनों ने बात की है। अगली मैं क्या अगली खबर ये है कि ट्रेंट और ज़ूडियो का बिजनेस है, वो लगातार 50% ग्रो हो रही है। जो अब सारे अपैरल इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में है, फिर भी ये इन्होंने 50% की ग्रोथ दिखाई है टर्नओवर में। और एक 12,000 की थोड़ा ऊपर उनका टर्नओवर है और नेट प्रॉफिट 1,500 करोड़ तक पहुंच गई है। और 50% टर्नओवर इंक्रीमेंट में उनका 4 गुना प्रॉफिट्स बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है क्योंकि वो वेरी एफिशिएंट कैपिटल को यूज करते हैं, तो सीधा प्रॉफिट उनको मिल रहा है। उन्होंने ये फैसला किया है कि वो दुबई में एक नया स्टोर नया स्टोर खोलेंगे। दुबई में भारतीय लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है और उधर उनको बेचना चाह रहे हैं, वो जूडियो बेचना चाह रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं अपैरल्स में। टाटा की ये ट्रेंड है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो खुद अपने प्रोडक्ट्स हैं, बाहर का प्रोडक्ट्स इन ट्रेंड के वेस्ट साइड और जूडियो में नहीं बेचते। तो ये है ट्रेंड के बारे में न्यूज़ है। और आखिर में टाइटन आई प्लस बहुत अच्छा कर रहा है, तो रिलायंस बहुत पीछे नहीं होगा। उन्होंने डीएलएफ ब्रांड से लेंस क्राफ्टर का एक कंपनी खरीदा है और दो ब्रांचेस खोले हैं पुणे में, 2 मॉल में। इन ब्रांचेस के जरिए वो वोकली, कोच, बर्सिया, प्राडा ऐसा बिग लग्जरी ब्रांड्स की स्पेक्टिकल्स बेचना चाह रहे हैं। ये तो
टाटास की ऑपोजिट स्ट्रैटेजी है। टाटास खुद अपना ब्रांड बेच रहे हैं, ये दूसरे लग्जरी ब्रांड्स को ला रहे हैं। सो दोनों डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, लेकिन दोनों ये एक हाई मार्जिन बिजनेस में प्रवेश कर रहे हैं और कॉम्पीट कर रहे हैं। जेएलआर ने ये भी अनाउंस किया है कि जो ईवी व्हीकल्स वो रानीपेट चेन्नई में बिल्ड करेंगे, वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए होगा। सो रानीपेट में वो सिर्फ बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक कार्स ही बनाएंगे और वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए डेवलप किया जाएगा। और फाइनली आज के लिए सिट्रॉन जो फ्रेंच ऑटो मेकर है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत में उन्होंने ईवी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और लगभग 100 कार एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो भारत एक एक्सपोर्ट व्हीकल ईवी व्हीकल्स में एक एक्सपोर्ट हब बनना शुरू हो गया है। तो अभी भारत के बाहर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी जा रहे हैं। इसके पहले हमको ये पता था कि हुंडई और सुजुकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कार्स वो भारत में बनते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।